नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एरा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 क्वेश्चंस का ये सेट। ये मैं समझता हूँ कि ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं और ऐसे ही 20 क्वेश्चन का सेट हम आपके लिए रेगुलर लेके आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। देखिए क्या दिया है। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो इसका आंसर है सूरत अधिवेशन में। किस में हुआ था? सूरत अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट दिया है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920 में हुई थी है। चलिए नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, यह कथन है, ये किसका है? PE रॉबर्ट्स का। चलिए नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के उग्रदूत मंगल पांडे को फांसी किस वर्ष दी गई थी? तो कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है, हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो ये थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस। ठीक है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? वो है RC दत्ता। RC दत्ता। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? ये कौन है? नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला जो कौन थे? प्रथम देशभक्त राजकुमार थे। चलिए नेक्स्ट है, रॉयल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉयल एक्ट 1919 में पारित हुआ था। और दोस्तों आपको इसमें बताना है, होमवर्क में आपके लिए देता हूँ कि रॉयल एक्ट जो पारित हुआ था वो किस वाइसराय के टाइम पर हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, कुछ नदियों के प्रश्न हैं। क्या दिया है? भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट आपका दिया है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वो है आपकी सिंधु नदी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो ये नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो कौन सी? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग समान है। सिंधु नदी की लंबाई 280 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर है। इनके बीच में 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितना है? 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, ओनली 20 किलोमीटर का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट दिया है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो दोस्तों कावेरी नदी के जल का विवाद जो है वो किसके है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। नेक्स्ट है, किस नदी को बृहदगंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को हम बृहदगंगा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलती रहती है? तो कोसी नदी है जो अपना मार्ग बदलती रहती है। नेक्स्ट, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है कपिल जलधारा वाटरफॉल का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो दोस्तों ब्राह्मणी नदी जो है वो उड़ीसा का शोक कही जाती है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने 20 क्वेश्चंस के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।